नमस्कार, मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। बांग्लादेश में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस भेजने की तैयारी। बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा है कि देश में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को कूटनीतिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस भेजा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश दबाव बनाने की नीति नहीं अपनाता, बल्कि कूटनीति में विश्वास करता है। इस मुद्दे पर भारत को पहले ही सूचना दी जा चुकी है और दोनों देशों के बीच राजनयिक संवाद जारी है। बांग्लादेश सरकार ने यह भी कहा कि यदि कोई भारतीय नागरिक बिना अनुमति के बांग्लादेश में रह रहा है तो उसे कानूनी प्रक्रियाओं के तहत वापस भेजा जाएगा। इस बयान के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो सकती है। आईआईटी बॉम्बे ने तुर्की के साथ मोह निलंबित किया। आईआईटी बॉम्बे ने तुर्की की यूनिवर्सिटीज के साथ अपने समझौतों को अगली सूचना तक निलंबित करने का फैसला किया। यह निर्णय तुर्की की मौजूदा भूराजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे पहले जेएनयू और जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने भी तुर्की की यूनिवर्सिटीज के साथ अपने समझौतों को निलंबित किया था। आईआईटी बॉम्बे के इस फैसले के बाद अन्य भारतीय शैक्षणिक संस्थानों द्वारा भी इसी तरह के कदम उठाने की संभावना बढ़ गई है। संस्थान ने छात्रों और फैकल्टी को सलाह दी है कि वे तुर्की से जुड़े किसी भी शैक्षणिक या शोध सहयोग को लेकर आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। फिलहाल इस समझौते को भविष्य की परिस्थितियों के आधार पर पुनः विचार किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर सेना ने जारी किया नया वीडियो, दिखाया पराक्रम। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें जवानों द्वारा आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की सटीक कार्रवाई को दिखाया गया है। इस वीडियो में एक सैनिक ने कहा, यह शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। गुस्सा नहीं, लावा था। दिमाग में बस एक ही बात, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि उसकी पीढ़ियां याद रखेंगी। वीडियो में भारतीय सेना की सटीक रणनीति और बहादुरी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। सैनिकों ने आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच भारतीय सेना की कुशलता और दृढ़ संकल्प की सराहना हो रही है। नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत। ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले। आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है। जिद ठान के हिंदुस्तान बोले। यूपीएससी परीक्षा में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से कम, आरक्षण नीति पर सवाल। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग की कट ऑफ ओबीसी से भी कम रही, जिससे आरक्षण नीति पर नई बहस छिड़ गई है। इस साल रिजर्व कैटेगरी में सबसे अधिक कट ऑफ ओबीसी वर्ग का रहा, जबकि ईडब्ल्यूएस, एससी और सेंट की कट ऑफ उससे कम थी। कुल 829 सफल उम्मीदवारों में जनरल के 304, ओबीसी के 251, एससी के 129 और सेंट के 67 शामिल थे। हाल के वर्षों में जनरल और ओबीसी कट ऑफ के बीच का अंतर लगातार कम हुआ है। कई सरकारी नौकरियों में ओबीसी छात्रों को जनरल कैटेगरी से अधिक अंक लाने पड़े, जिससे आरक्षण नीति में बदलाव की मांग उठ रही है। एमपी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अब दिल्ली से होंगे नियुक्त। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा तय की जाएगी। प्रदेश के 5 खाली जिलों समेत सभी जिलों के अध्यक्षों का चयन दिल्ली में किया जाएगा। आईसीसी और प्रदेश कांग्रेस ने 68 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं,
जो जिलों में जाकर नामों का पैनल तैयार करेंगे। चयन प्रक्रिया में सभी दावेदारों से दिल्ली में व्यक्तिगत बातचीत की जाएगी, जिसके बाद अंतिम नाम तय होंगे। इसके अलावा कांग्रेस अपने पदाधिकारियों को विवादित बयान देने से बचाने के लिए प्रशिक्षण देगी। भोपाल में 1 दिवसीय विशेष ट्रेनिंग आयोजित होगी, जहां नेताओं को संवेदनशील मुद्दों पर सोच समझकर बोलने की रणनीति सिखाई जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को 2 महीने में पूरा करने की योजना है। Subscribe the Bahujan News and like this video.